हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे पूर्वक होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। प्यारे साथियों, आज हम लोग कक्षा 12 सामान्य हिंदी श्रद्धा मन के सभी महत्वपूर्ण पद्यांश को पढ़ेंगे। जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और एक चीज़ और, ये प्लेलिस्ट बनाया गया है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं, ताकि आप लोगों को जब 24 फरवरी को पेपर में बैठे तो आपको कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो सभी महत्वपूर्ण पद्यांश को देखने जा रहे हैं हम लोग। तो पहला महत्वपूर्ण पद्यांश क्या है, एक चीज़ और, इसमें देखिए पद्यांश दिया रहेगा और 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे और टोटल आपको 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा, यानी 2 बच्चे 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो भी दिया रहता है, पहले पद्यांश को हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा कि कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। ठीक है, यानी मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि तुम कौन हो जो एक वसंत की दूत की तरह लग रही हो। विरस पतझड़ में अति सुकुमार, जो इस पतझड़ में अत्यंत सुकुमार कोमल दिखाई पड़ रही हो। ठीक है, फिर कह रहा है कि घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। यानी कह रहा घन तिमिर में चपला की रेख, यानी जो घन घोर अंधेरे में भी बिजली की तरह क्या हो रही हो, चमक रही है, और इस गर्मी में भी ठंडी ठंडी वायु की तरह लग रही हो, तुम कौन हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस पैराग्राफ को अच्छे से देखना होगा। अब देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम। ठीक है जी, आप देखिए, तो आप सबसे पहले लिखेंगे, देखिए जब भी आपसे पद्यांश पूछा जाए तो सबसे पहले आप अवतरण है डालना। क्या लिखना, अवतरण। अवतरण में लिखा जाता है शुरू का लाइन, जैसे कौन हो डैश डैश डैश, लास्ट लाइन मंद बयार। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब पहला क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखें। प्रश्न में कह रहा है बाबू पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो सबसे पहले लिखेंगे पाठ का शीर्षक। आपको पता है कि पाठ का जो शीर्षक है वह क्या है, श्रद्धा मनु। क्या लिखेंगे, श्रद्धा मनु। ठीक है, और फिर इसी में क्या कह रहा है कि कवि का नाम, तो लिखेंगे कवि का नाम। कवि का नाम क्या है बताइए, जयशंकर प्रसाद। ठीक है बाबू, अगर आपने इतना लिख दिया तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, आगे चलें। सेकेंड कह रहा है क्या प्रश्न में कि रेखांकित अंश की व्याख्या करें। तो हेडिंग डालना रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, अब रेखांकित अंश की व्याख्या आपको पढ़ाया गया है। इसमें देखिए जो रेखांकित होगा बस उसी का ही हमें क्या करना है, बताओ, व्याख्या करना है। ध्यान से समझो, क्या कहा जा रहा है कि घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, यही है ना। तो हम लिखेंगे इसमें कि मनु श्रद्धा से
कहते हैं कि मन श्रद्धा से कहते हैं कि क्या कहते हैं, घनघोर अंधेरे में, घनघोर अंधेरे में बिजली की तरह चमकने वाली तथा तपन में ठंडी वायु की तरह बहने वाली तुम कौन हो। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड का आंसर हो गया। चलिए बाबू थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इसमें हमसे पूछ रहा है क्या कि चपला व तिमिर शब्द का अर्थ लिखिए। चपला व तिमिर शब्द का अर्थ लिखिए। तो लिखेंगे कि चपला बराबर, देखो चपला का मतलब होता है बिजली, चपला का मतलब क्या होता है, बिजली, और नीचे फिर क्या, तिमिर। जो तिमिर होता है, तिमिर का मतलब होता है अंधेरा। ठीक, तो क्वेश्चन को थर्ड भी आपको समझ में आया होगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वसंत के दूत से किसकी ओर इशारा किया गया है। आपको पढ़ाया गया है कि वसंत के दूत से किसकी ओर इशारा किया गया है, किसकी ओर, श्रद्धा की ओर। तो क्या लिखेंगे कि वसंत के दूत, एकदम ऐसे लिखो, वसंत के दूत से किसकी ओर इशारा किया गया है। तो लिखेंगे वसंत के दूत से श्रद्धा की ओर इशारा किया गया है। ठीक है, यानी वसंत के दूत से श्रद्धा की ओर क्या किया गया है, इशारा किया गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 देखें, करा तपन में शीतल मंद बयार का क्या अर्थ है। तपन में शीतल मंद बयार का क्या अर्थ है, आपको अभी अभी व्याख्या पढ़ाया गया कि गर्मी में शीतलता प्रदान करने वाले वायु है, यही है ना। तो लिखेंगे तपन में शीतल मंद बयार का, तपन में शीतल मंद बयार का तात्पर्य है गर्मी में शीतलता प्रदान करने वाली वायु। ठीक है, तो देखिए ये सभी क्वेश्चन पहला के सभी पद्यांश आपको जरूर समझ में आए होंगे। तो पहला पद्यांश आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आज का सेकंड पद्यांश क्या है। ठीक है, सेकंड पद्यांश देखते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में सेकंड पद्यांश आपसे क्या पूछा जाएगा, इसको आप लोग पहले सबसे पहले अच्छे से क्या कर लो, पढ़ लो। ठीक, क्योंकि जब पढ़ लेंगे तो आपको इसका व्याख्या लिखने में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो जी सेकंड, देखो क्या कहा जा रहा है कि समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृत का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार, बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। ठीक है, ये देखिए पैराग्राफ दिया हुआ है और इसमें बाबू 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया है
कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखें। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या करें। समर्पण लो सेवा का सार किसने किसने किससे कहा, और श्रद्धा मन को क्या संदेश देना चाहती है। विश्व भर सौरभ से भर जाए का क्या आशय है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है कि समर्पण लो सेवा का सार। ठीक है, यानी श्रद्धा मन को समझाते हुए कहती है क्या, समर्पण लो सेवा का सार सजल संस्कृत का यह पतवार। यानी श्रद्धा मन को समझाते हुए कहती है, हे मनुष्य, आज से मैं अपने आप को क्या कर रही हूं, तुमको समर्पण माने सौंप रही हूं, और मैं तुम्हारी क्या करना चाहता हूं, सेवा का सार, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं। ठीक है, सजल संस्कृत का यह पतवार मतलब और हमारा तुम्हारा जो संयोग होगा एक पतवार की तरह होगा। करा ना, सजल संस्कृत का यह पतवार, यानी जो हमारा और तुम्हारा संयोग होगा वह एक पतवार की तरह होगा। ठीक है, यानी आज से यह जीवन उत्सर्ग मतलब आज से मेरा जीवन तुम्हारे लिए क्या है, समर्पण है। इसी पद तल में विगत विकार। ठीक है, समर्पण है तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे दोषों को भूलकर। ठीक है, बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल। माने हे मनुष्य, करा बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल। माने हे मनुष्य, तुम संसार के एक मूल रहस्य बन जाओ और तुम्हारे द्वारा ही मानवता का विकास होगा। देखो बेल है ना, बेल का मतलब क्या है कि नन्हे मुन्ने बच्चे जो आएंगे वो क्या होगा, तुम्हारे और हमारे मिलन के बाद ही आएंगे। यहाँ बेल के कहने का क्या है तात्पर्य है। तो विश्व भर सौरभ से भर जाएं, सुमन के खेलो सुंदर खेल। माने जो संपूर्ण संसार खुशहाली से भर जाएंगे जब हम तुम मिलकर क्या करेंगे, सुंदर खेल माने सुंदर खेल खेलेंगे। अब देखो इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, आप लिखोगे अवतरण। दूसरा का लिख रहा हूं अवतरण। अवतरण आपको लिखना है, अवतरण का मतलब शुरू का लाइन और लास्ट का लाइन। सबसे पहले लिखना समर्पण लो डॉट 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 सुंदर खेल। क्या है, सुंदर खेल। अब इसमें देखिए पहला का आंसर लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम। तो लिखेंगे पहला कि पाठ का शीर्षक। आप जानते हैं कि पाठ का शीर्षक अभी अभी मैंने बताया क्या, श्रद्धा मन। और फिर कह रहा कवि का नाम, तो कवि का नाम बराबर हम क्या लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद। ठीक है बाबू, यहाँ तक आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बाबू, चलिए अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करें। क्या कह रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या करें। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या कि रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या माने यहीं से है। देखो कहाँ से बाबू, शुरू वाला ही रेखांकित है, उसी का व्याख्या हमको लिखना है। जैसे क्या कह रहा है कि समर्पण लो सेवा का सार सजल संस्कृत का यह पतवार। कि श्रद्धा मनुष्य कहती है। ठीक है, देखो इसी का व्याख्या लिखाया जा रहा है। ठीक, श्रद्धा मनुष्य कहती है कि
मैं आपको श्रद्धा मनुष्य कहती है कि मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित कर रही हूँ तथा आपकी सेवा करना चाहती हूँ। हमारी सहभागिता एक पतवार की तरह होगी। ठीक है, ऐसे आप क्या करोगे, व्याख्या इसका लिख लोगे। चलो बाबू, अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तीसरा हमसे कह रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समर्पण लो सेवा का सार किसने किससे कहा। किसने किससे कहा, आपको पता होना चाहिए। श्रद्धा ने किससे कहा, मनु से कहा। तो लिखेंगे समर्पण लो सेवा का सार श्रद्धा ने मनु से कहा। ठीक है जी। चलिए 4th नंबर क्या है कि श्रद्धा मनु को क्या संदेश देना चाहती है, बताइए। आपको पता है कि मानवता के क्या विकास को आगे ले जाने के लिए यही संदेश देना चाहती है ना। तो क्या लिखेंगे, श्रद्धा मन को क्या संदेश देना चाहती है। तो लिखेंगे कि श्रद्धा मन को यह संदेश देना चाहती है कि मानवता के विकास को आगे ले जाने के लिए, अर्थात डायरेक्ट लिखो कि मानवता के विकास को आगे ले जाने के लिए। ठीक है, फिर 5वां नंबर देखो, विश्व भर सौरभ से भर जाए का क्या आशय है। ठीक, तो विश्व भर सौरभ से भर जाए का क्या आशय है, आपको व्याख्या बताया गया है कि संपूर्ण संसार मानव रूपी सौंदर्य से भर जाए, यही आशय है ना। तो लिखेंगे कि ये है ना, विश्व भर सौरभ से भर जाए का क्या आशय है। तो लिखो विश्व भर सौरभ से भर जाए का आशय है क्या, कि संपूर्ण संसार मानव रूपी सौंदर्य से भर जाए। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे, या यूपी बोर्ड 2025 में ये पद्यांश आ रहे हैं। ठीक, तो 2 पद्यांश हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि देखते हैं कि 3rd पद्यांश कौन सा है जो महत्वपूर्ण है। ठीक, तो चलो बाबू देखिए 3rd पद्यांश क्या है, इसके बारे में देखते हैं। कह रहा कि तुम संस्कृत जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। ठीक है, ध्यान से समझिए क्या व्याख्या होगा इसका कि कौन तुम संस्कृत जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। इसका अर्थ क्या होगा कि श्रद्धा जो है कहती है कि संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा, ठीक है, कौन, श्रद्धा कहती है कि संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा फेंकी गई
एक ही मणि की तरह दिखने वाले तुम कौन हो। ठीक है ना। कौन तुम संसित जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। मतलब इसमें श्रद्धा जो है कहती है कि संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा फेंकी गई एक मणि की तरह दिखने वाले तुम कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। ठीक है यानी जिस प्रकार मणि समुद्र के तट पर पड़ी होती है और चारों तरफ प्रकाश फैला देती है, उसी प्रकार तुम भी वीरान स्थान पर क्या करते हो, प्रकाश फैला देते हो। मधुर विश्रांत और एकांत जगत को का सुलझा हुआ रहस्य। ठीक है यानी तुम्हें देखकर मधुरता प्रकट होता है। मधुर विश्रांत और एकांत जगत, तुम्हें देखकर मधुरता प्रकट होता है और तुम एक जगत का सुलझा हुआ क्या रहस्य प्रतीत होते हो। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। और तुम्हारे सुंदर मौन ने करुणा को धारण कर लिया है और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य को क्या कर लिया है, धारण कर लिया है। तो इसमें भी देखो बाबू 5 क्वेश्चन है, तो पांचों क्वेश्चन का हम लोग बखूबी आंसर देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन सेम वही है। सबसे पहले लिखेंगे अवतरण। अवतरण का मतलब शुरू का लाइन कौन तुम, उसके बाद आलस्य। ठीक पाठ का शीर्षक और कवि का नाम, तो लिखेंगे पाठ का नाम श्रद्धा मनु और पाठ का शीर्षक लिख रहा है ना, तो कोई बात नहीं, नाम है तो पाठ का शीर्षक है तो शीर्षक ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शीर्षक, पाठ का शीर्षक श्रद्धा मनु और कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। ठीक है जी। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कह रेखांकित अंश की व्याख्या करें, तो लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित क्या है, यही 2 पैराग्राफ है, यही 2 लाइन है। ठीक कौन हो तुम, इसका हम लिखते हैं कि श्रद्धा कहती है कि संसार की लहरों के द्वारा फेंकी गई एक मणि की तरह दिखने वाले तुम कौन हो। ठीक है बाबू, तो सेकेंड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि कौन अपनी चमक से वीराने को शोभायमान कर रहा है। तो थर्ड देखिए करा ना कि कौन अपनी चमक से वीरानों को शोभायमान कर रहा है, बताओ। तो मनु ना, तो लिखेंगे मनु अपनी चमक से वीरानों को शोभायमान कर रहा है। तो लिखिए मनु अपनी चमक से वीराने को शोभायमान कर रहा है। ठीक है दिखाई दे रहा ना। चलिए एंड फोर्थ नंबर देखो। फोर्थ नंबर कह रहा है कि प्रभा की धारा से अभिषेक में कौन सा अलंकार है। ठीक है अब देखो प्रभा की धारा से अभिषेक में कौन सा अलंकार है, यानी प्रभा को धारा का रूप दिया गया, यानी जो इसमें प्रभा है, प्रभा को किसके रूप दिया गया है, धारा का रूप दिया गया।
और जब धारा का रूप दिया गया है तो इसलिए कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। तो लिखेंगे क्या? रूपक अलंकार। ठीक। पांचवा देखें, करा इस पंक्ति में कौन किसका परिचय पूछ रहा है? तो श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रही है ना, तो लिखेंगे कि श्रद्धा कामा मनु का परिचय पूछ रही है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को थर्ड पद्यांश भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि चौथा पद्यांश कौन सा महत्वपूर्ण है। देखिए फोर्थ नंबर पद्यांश क्या है, इसको अच्छे से पढ़ें। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। ये देखिए थोड़ा सा ये पैराग्राफ बहुत ही टफ है, अच्छे से आपको देखना होगा, समझना होगा। ठीक है बाबू, चलिए ध्यान से समझने का प्रयास करो कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, माने श्रद्धा मन को समझाते हुए कहती हैं, हे मनुष्य, दुख की काली रात क्या बीत जाने के बाद सुखों का क्या होता है? एक नया सवेरा होता है। ठीक है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। ठीक है, यानी श्रद्धा मन को समझाते हुए कहती है, हे मनुष्य, दुख की काली रात बीत जाने के बाद सुख का क्या होता है? नया सवेरा होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर क्या कह रहा है? एक पर्दा यह झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख गात, मतलब क्या हुआ? इसके बीच में एक महीन सा पर्दा है। ठीक है, जिस प्रकार दुख रात बीत जाने पर सुख में क्या होता है? एक नया सवेरा होता है, जिसे तुम समझ रहे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। माने जिसको तुम अभिशाप समझ बैठे हो और तुम संसार के समस्याओं का कारण समझ बैठे हो, वो ईश्वर के द्वारा दिया गया वरदान है, इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? व्याख्या हो गया। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है सेम देखो वही क्वेश्चन है जो समय पूछा जा रहा है, चूंकि उसी अध्याय का है। निम्न पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखें। तो सबसे पहले लिखेंगे बाबू अवतरण। अवतरण में क्या लिखना है कि दुख की ... जाओ भूल। ठीक है जी। अब इसमें पहला क्वेश्चन है पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम। क्या दिया है? पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम। तो लिखेंगे कवि का नाम आपको पता है जयशंकर प्रसाद, और कविता का नाम श्रद्धा मनु। दूसरा कह रहा रेखांकित अंश की व्याख्या करें। रेखांकित अंश की व्याख्या करें तो हेडिंग डालो रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है जी। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब देखो यस बस दो ही लाइन का हमको व्याख्या करना है इसमें। ठीक है, तो एक बार इसको देखो। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। ठीक, तो क्या लिखेंगे बाबू कि श्रद्धा मन को समझाते हुए
कहती है, हे मनुष्य, दुख की काली रात बीत जाने के बाद सुखों का एक नया सवेरा होता है। ठीक है, समझ में आया? तो यह इसका क्या हो गया बाबू? रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया। अब देखिए, थर्ड नंबर क्या कहा जा रहा है? तीसरा नंबर है बाबू कि रजनी किसका प्रतीक है? रजनी किसका प्रतीक है? तो रजनी जानते हो दुख का प्रतीक है। रजनी किसका प्रतीक है? तो लिखेंगे रजनी दुख का प्रतीक है। आपसे पूछा जाएगा रजनी किसका प्रतीक है? तो रजनी दुख का प्रतीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्या है? श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रहा है? बोलो, श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रहा है? यानी मनु। ठीक है, तो लिखेंगे श्रद्धा किसके हताश को मन को प्रेरणा दे रहा है? श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रहा है। लिखिए श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। ठीक है, दिखाई दे रहा ना? चलो बाबू, एंड फिफ्थ, पांचवा नंबर देखो क्या है? कह रहा है कि, हाँ अब दिखाई दे रहा ना? चलो, एक पर्दा या झीना नील इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताओ। यानी एक पर्दा, ठीक, अब एक पर्दा का मतलब क्या हुआ? एक पर्दा एक झीना नील, मतलब क्या हुआ? सुख और दुख का पर्दा। यह क्या हो गया कि रूपक अलंकार एक दूसरे का रूप धारण कर रहा है ना, यहां भी क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। वैसे इस श्रद्धा मन से अधिकांशतः जो है अलंकार क्या है? रूपक अलंकार ही है। ठीक है ना? अब हम लोग अंतिम पद्यांश को देखते हैं। क्या कह रहा? नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल। ठीक, यानी नीले वस्त्रों के बीच में एक कोमल, जो श्रद्धा का शरीर थोड़ा थोड़ा कहीं खुला होता है, देखकर मालूम होता है बिजली का फूल क्या है? खिल गया है। ठीक है, तो मेघ वन बीच गुलाबी रंग, यानी इसमें कवि कहता है कि श्रद्धा को कोमल अंग नील बादलों के बीच में ऐसा प्रतीत होता है मानो नीले बादलों के बीच में कोई बिजली का गुलाबी रंग का फूल क्या हो गया है? खिला है। ठीक है, फिर क्या है? ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। यानी जिस प्रकार पश्चिम की दिशा में जब सूर्य छिप रहा होता है तो बादलों का भेद कर सूर्य का चंचल किरणें जब निकलती हैं तो जिस तरह से लालिमा प्रतीत होती है, उसी तरह से श्रद्धा की मुख भी क्या चमक रहा होता है। तो अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले लिखेंगे अवतरण। अवतरण में लिखेंगे क्या? नील परिधान, डॉट डॉट
छविधाम। ठीक है जी, छविधाम दिखाई दे रहा है ना। चलो, पहला क्वेश्चन है कि कवि का नाम और कविता का नाम, तो आपको पता है। पहला लिखेंगे कवि का नाम जयशंकर प्रसाद और कविता का नाम श्रद्धा मनु। ठीक है जी। दूसरा कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करें। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित है ना, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। ठीक, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, देखो दिखाई दे रहा है ना, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, इसी का। तो यहाँ हम करके लिखते हैं, दिखाई नहीं देगा आपको। तो क्या लिखेंगे, इसका अर्थ आपको लिखना है। ठीक है, तो लिखिए, कवि कहता है, कवि कहता है कि श्रद्धा का कोमल, इस पर दिखाई दे रहा ना, श्रद्धा का कोमल अंग नीले बादलों के बीच में ऐसा प्रतीत होता है मानो नीले बादलों के बीच में कोई बिजली का गुलाबी रंग का फूल खिला हो। ठीक है बाबू, तो यह इसका क्या हो गया, रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया। चलिए बाबू देखिए, तो और क्वेश्चन क्या है, कह रहा बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है। बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है, यानी श्रद्धा के कोमल अंग का सौंदर्य। तो लिखेंगे कि बिजली के फूल से तात्पर्य है, क्या है, श्रद्धा के कोमल अंग का सौंदर्य। ठीक है, चलिए चौथा क्या है, परिधान और छविधान शब्द का क्या अर्थ है। परिधान और छविधान शब्द का अर्थ क्या है, तो देखो परिधान का मतलब होता है वस्त्र। परिधान का मतलब क्या होता है, वस्त्र। और छविधाम का होता है सौंदर्य का घर। ठीक है जी। चलिए फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है, कविता में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो आपको पता है श्रद्धा के, तो लिखेंगे कविता में श्रद्धा के सौंदर्य का, यानी कह रहा है सौंदर्य का वर्णन किया है, सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो प्यारे साथियों, आई होप आप सभी लोगों को आज का ये सभी पद्यांश अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से नोट्स बनाएं, अच्छे से तैयारी करें। 2025 में आपको 95 पार लाना है।